बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के घमासान की। पवन बंसल भी लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। पवन बंसल भी लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के घमासान से जुड़ी एक खबर, पवन बंसल भी लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव, क्योंकि अभी नामांकन प्रक्रिया जारी है और ऐसे में पवन बंसल का नाम भी सामने आया है। पवन बंसल भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यही महत्वपूर्ण कि जो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जिस तरीके से अध्यक्ष पद के चुनाव के घमासान की बात हम लगातार कर रहे थे, कह रहे थे कि माथापच्ची अब और भी ज्यादा होने वाली है इस चुनाव को लेकर के, तो ऐसे में अब नाम एक और सामने आया है, पवन बंसल का नाम भी सामने आया है। ये जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। तो पवन बंसल भी लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का घमासान लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम से पेच और भी है जो अब फंस चुके हैं। कई सवाल इसको लेकर के उठ भी रहे थे कि आखिर अब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, कौन संभालेगा कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। और एक लोकतांत्रिक वे इसके लिए अपनाया गया था, कहा गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, आलाकमान की ओर से, कि इस बार हम एक लोकतांत्रिक वे अपनाने वाले हैं, चुनाव इसके लिए करवाए जाएंगे। इसके लिए सभी जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं वो नामांकन कर सकते हैं, स्वेच्छा से वो नामांकन कर सकते हैं। और अभी नामांकन प्रक्रिया जारी, और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पवन बंसल भी लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। पवन बंसल एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता है जिन्हें नवंबर 2020 में अंतरिम कोषाध्यक्ष और मनमोहन सिंह सरकार में पूर्व मंत्री नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत की 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 में चंडीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 28 अक्टूबर 2012 से 10 मई 2013 तक रेल मंत्री के रूप में कार्य किया है। तो रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। कई अहम जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हें वक्त वक्त पर दी गई है। तो गांधी परिवार के करीबी वो माने जाते हैं। और ये तमाम दांवपेच आपको समझने भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम आज देखें कि राजस्थान में जो पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई, उसके बाद ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अब कौन काबिज होगा, क्या कई और चेहरे होंगे, कई और नाम होंगे जब सामने आएंगे। तो ऐसे में ये लगातार मुलाकातों का दौर आज सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गया था। तमाम दिग्गज सोनिया गांधी के आवास पहुंच रहे थे। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, देखिए दिल्ली में हलचल बहुत ज्यादा तेज, और जब राजस्थान का सियासी घटनाक्रम सामने आया था तभी ये लग रहा था कि अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव और भी ज्यादा माथापच्ची भरा होने वाला है और ज्यादा सियासी पेच इसमें फंसने वाले हैं, और कुछ ऐसी तस्वीर। अमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। माथापच्ची इसको लेकर के लगातार बढ़ती जा रही है। एक एक करके अब नाम भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि आज सुबह के घटनाक्रम को हम देखें, सुबह 11 बजे से सोनिया गांधी के आवास पर हलचल तेज हो गई है। 10 जनपद पर हलचल तेज हो गई है। एक एक करके कई दिग्गज श्रेणी के नेता सोनिया गांधी से मिलने पहुंच रहे हैं। वो भी हमने उनको ID कार्ड भी दिया उनको, हमने उस पर और पूरा ब्रीफ किया कि क्या स्थिति है। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक ही होगा उस पर, और हम यहाँ पर बैठे हैं, जो कोई फॉर्म लेने आएगा उनको हम देंगे। सर, अभी तक कितने फॉर्म्स हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट? 2 लोग लेके गए, एक शशि थरूर जी लेके गए और पवन बंसल जी ने मंगाए थे 2 फॉर्म, तो उनको दिए जी। जिस तरीके से बात चल रही थी कि अशोक गहलोत सोमवार को अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं, तो उसके आगे कुछ अपडेट है सर? नहीं, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है और नहीं किसी ने हमसे संपर्क किया है जी। तो अशोक गहलोत जी नॉमिनेशन करेंगे? मैं नहीं जानता। अभी तक 2 फॉर्म गए हुए हैं बस? 2 लोग ले गए। 2 लोग लेके गए। फॉर्म 5-7 गए, लेकिन 2 लोग ले गए हैं। तो मधुसूदन मिस्त्री को आप सुन रहे थे। सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही जो जानकारी उन्होंने दी कि 2 फॉर्म अभी जो लेकर गए हैं उनमें सबसे बड़ा नाम
शशि थरूर और पवन बंसल का, जिनको लेकर वो कह रहे हैं कि वो दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों ने फॉर्म मंगाया है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, जब राजस्थान का सियासी घटनाक्रम सामने आया था तभी लग गया था कि अध्यक्ष पद का चुनाव और भी ज्यादा माथापच्ची भरा होने वाला है, और जो तस्वीरें सामने आ रही है एक के बाद एक मुलाकातों का दौर हम सुबह 11 बजे के बाद से देख रहे हैं सोनिया गांधी के आवास पर, और अब एक और नाम जो अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हो गया है, पवन बंसल का नाम। तो अब पवन बंसल भी लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। और जिस तरीके से मधुसूदन मिस्त्री ने भी अभी जानकारी साझा की कि फॉर्म तो वैसे 5-7 मंगाए गए हैं, पर शशि थरूर का नाम और पवन बंसल का नाम जिसका जिक्र उन्होंने किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया गया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर उनसे उनके लिए फॉर्म मंगवाया जाएगा तो वो फॉर्म उन्हें दे देंगे। हालांकि 5 से 7 फॉर्म गए हैं, ये उन्होंने कहा, और साथ ही जानकारी ये दी कि जो नाम सामने उन्होंने रखे हैं शशि थरूर और पवन बंसल, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म मंगवाए हैं। अब आगे किस तरीके से और भी ज्यादा माथापच्ची वाला ये चुनाव होने वाला है, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि सिचुएशन जिस तरीके की बनती हुई नजर आ रही है राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बाद, कई पेच इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम से पहले यही कहा जा रहा था कि चाहे शशि थरूर नामांकन भरें या फिर नामांकन दाखिल करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अध्यक्ष पद पर काबिज होना लगभग तय है। पर राजनीति में जब राजनीति की सियासी बिसात बिछ चुकी होती है, उसके बाद हर एक दावपेच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, हर एक घटनाक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तस्वीर और तकदीर दोनों ही कभी भी बदल सकती हैं। और यहाँ पर अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी इसी तरीके से कई पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पवन बंसल भी अब अपना नाम आगे कर चुके हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, क्योंकि इलेक्शन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो ऐसे में इस मुलाकात को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। 10 जनपद पर सुबह 11 बजे से ही एक के बाद एक दिग्गज पहुंच रहे थे। अंबिका सोनी वहां पर पहुंची, उन्होंने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की। और अब अध्यक्ष पद का चुनाव किस तरीके से हो, इसको लेकर के लगातार ये दिग्गज तरीके नेता सोनिया गांधी के साथ चर्चा कर रहे हैं। मंथन का दौर वहां पर लगातार जारी है। अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर सभी सोच रहे हैं कि आखिर अब किस तरीके की तस्वीर कांग्रेस पार्टी की होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद पर काबिज होने से जिस संजीवनी की उम्मीद की जा रही थी, अब वो उम्मीद थोड़ी टूटती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब क्या होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक और तो सोनिया गांधी की नाराजगी की खबरें बहुत ज्यादा तेज है कि राजस्थान के हुए सियासी घटनाक्रम से वो नाराज चल रही है। कुछ विधायकों पर, मंत्रियों पर एक्शन भी हो सकता है, इसको लेकर भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और कुछ ही देर में रिपोर्ट भी सोनिया गांधी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि शब्दों के माध्यम से तो विस्तृत जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने सोनिया गांधी को दी। उस दौरान भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इस पूरे घटनाक्रम को अनुशासनहीनता माना गया। तो वहीं दूसरी ओर अब ये बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ उससे जो सोनिया गांधी की नाराजगी उजागर हुई है, रिपोर्ट के बाद किस तरीके का एक्शन होगा। तो वहीं अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां और भी ज्यादा बढ़ते हुए, चर्चाओं का बाजार और भी ज्यादा गर्म होते हुए, तो वहीं एक एक करके जो नाम सामने आ रहे हैं, दिग्गज आमने सामने नजर आ रहे हैं। शशि थरूर का नाम पूरी तरीके से क्लियरली सामने आ चुका है कि वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अभी मधुसूदन मिस्त्री ने मीडिया के समक्ष ये बात रखी कि पवन बंसल ने भी फॉर्म मंगाया है, वो भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो ऐसे में ये दो बड़े नाम तो सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अशोक गहलोत भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी इस बात को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो